सज्जनों, आइए इस श्री शिव महापुराण कथा के आज तृतीय दिवस की पावन बेला में हम सभी प्रवेश करें। इस तृतीय दिवस की पावन बेला में हम सभी आज प्रवेश करें, उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कहिए। कुछ लोग बगल वाले को धक्का दे रहे, बोले तू बता, तू बता। अरे भाई बताओ ना, कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? एक कोई जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। वाह, जय मैया के लिए ताली बजा दो एक बार। किसी ने तो हिम्मत किया। वैसे झगड़ा करना हो ना, तब पूरे गांव को पता लगता है कि आज झगड़ा हो रहा है, पर कथा में बोलना हो तो इतने धीरे से बोलेंगे कि पड़ोसी भी न सुन ले। कल की यात्रा में हम सभी ने दर्शन किया, शिव प्रसाद पर किसका अधिकार है। तो देखो, शिव प्रसाद पर सभी का अधिकार है। मेरे शंकर जी पर सभी भक्तों का समान अधिकार है, क्योंकि मेरे बाबा महादेव सभी के हैं और मेरे महादेव सभी के इच्छा को पूर्ण करते हैं। सज्जनों, कल दर्शन किया ना आप लोगों ने, एक गुड़ निधि नामक चोर ने अनजाने में महादेव के मंदिर में दिवा जला दिया, तो उसका फल ये हुआ कि भगवान शिव ने उन्हें कुबेर भंडारी बना दिया। सज्जनों, शिव जी इतने कृपालु हैं ना कि आप शंकर जी को भांग धतूरा थोड़ा सा चढ़ाते हैं तो बाबा आपको बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं। अच्छा, शंकर जी को जो चढ़ता है ना, उसकी कीमत बहुत नहीं है। अगर आप देखें तो धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, ये बहुत महंगा नहीं है। मुश्किल से 10-15 रुपए की सामग्री आप चढ़ा दो, और अगर श्रद्धा है तो शंकर जी क्या दे रहे? अक्षत को चढ़ाने से अक्षय लोक दे रहे हैं, दूध को चढ़ाने से दुखों का नाश कर दे रहे हैं, दुर्वा को चढ़ा देने से दुविधा नाश कर दे रहे हैं, और एक लोटा जल चढ़ा देने से सभी समस्या का हल निकाल दे रहे हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव, जिनके द्वार पर आप थोड़ा भी उनके लिए करते हैं ना, तो महादेव आपके लिए बहुत करते हैं। हम लोग कितने अभागे हैं, हम लोग कितने मंद बुद्धि हैं, जो ऐसे भगवान का सुमिरन नहीं करते, ऐसे भगवान का भजन नहीं करते। वो तो विश्वनाथ है ना, जगत का कल्याण करने के लिए वो तो बैठे हुए हैं और कह ही रहे हैं कि तुम एक बार मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दूंगा। पर हम आप कितने अभागे हैं, हम आप भगवान का बनना ही नहीं चाहते। नहीं तो शंकर जी ऐसे हैं, देते ही रहते हैं।
देते ही रहते हैं। दो भाई हो ना, अगर बंटवारा हो तो दोनों भाई ही आपस में चाहते कि हमको अच्छा अच्छा मिल जाए, दोनों आपस में चाहेंगे कि हमको अच्छा अच्छा मिल जाए। पर शंकर जी तो ऐसे हैं, कहते तुम अच्छा अच्छा ले लो और जो बुरा बच जाए, जो बेकार बच जाए, जो शेष बच जाए वो बस मुझे दे दो, मैं उसी में खुश हूं। समुद्र मंथन हुआ तो दैत्यों को कुछ मिला, देवताओं को कुछ मिला। दैत्यों को मदिरा भगवान विष्णु ने पिलाया, उनको मदिरा ही मिला। देवताओं को क्या मिला? ऐरावत हाथी मिला, घोड़ा मिला, क्या क्या मिला। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी मिल गई, पर शंकर जी के भाग्य में क्या आया? क्या आया शंकर जी के भाग्य में? हलाहल विष। अब आप बताओ, अगर आप लोगों के भाग्य में हलाहल विष आ जाए तो आप लोग लोगे? कहिए ना। बंटवारा हो रहा हो ना तो कहते भैया हमको बंजर भूमि मत देना। क्या करेंगे बंजर लेकर? हमारे हिस्सा में अच्छा अच्छा दे देना। हम बंजर भूमि नहीं लेना चाहते, और मेरे महादेव ने हलाहल विष स्वीकार किया और उसे भी पीकर मेरे महादेव नीलकंठ कहलाए। देखो, अगर मन सच्चा है ना तो विष भी आपकी शोभा बढ़ा देगा, विष भी आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। अगर मन स्वच्छ है ना, मन साफ है ना, तो जल में भी आपको थल मिल जाएगा। और मन में अगर कुटिलता भरी पड़ी है तो आपकी नैया सूखे रेती में भी डूब जाएगी। अगर मन शिव जैसा भोला भाला है, पवित्र है, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया के लिए पवित्र भोले भाले बन जाइए, नहीं। दुनिया के लिए बहुत चालाक बनिए, पर शंकर जी के लिए बहुत भोले भाले बन जाइए। मतलब समझिएगा, भगवान ने हमें दो दिया है, दिल और दिमाग, और भगवान ने इसका प्रयोग भी बताया। क्या प्रयोग बताया? भगवान कहना चाहते हैं दिमाग लगाना दुनिया में और दिल लगा देना हम में, यानी भगवान में। भगवान कहना चाहते हैं तुम दिमाग दुनिया में लगाना और दिल मन मेरे में लगाना। पर हम लोग क्या करते हैं? दिल लगा देते हैं दुनिया में और दिमाग लगा देते हैं भगवान में, और फिर बाद में बैठ के रोते हैं दिल तोड़ दिया, तुमने लगाया ही क्यों था? भगवान ने तो पहले ही कह दिया दिमाग दुनिया में लगाइए। दुनिया में आप बहुत दिल लगा के चलेंगे कि भाई सबको खुशी कर ले, सबको प्रसन्न नहीं कर ले, नहीं कर सकते। भगवान ने कहा दिमाग लगाइए, कहाँ? दुनिया में, और मन लगाइए, दिल लगाइए भगवान में। आप घाटे में नहीं रहेंगे। शंकर जी का मन इतना निर्मल था कि वो विष भी भगवान महादेव का श्रृंगार बन गया। गले में नीलकंठ आया तो नीलकंठ कहाए, जगत में पूज्य हो गए। ऐसे हैं मेरे महादेव जो दूसरों को सब कुछ दे देते हैं और अपने भाग्य में विष ले लेते हैं। सारे संसार को सब कुछ प्रदान करके अपने सांप ले लेते हैं। अच्छा अच्छा सबको दे करके अपने पास भूत प्रेतों को रख लेते हैं। बताइए, भूत प्रेतों को कौन अपने साथ रखना चाहेगा? कोई है ऐसा जो अपने घर में भूत प्रेत रखना चाहेगा? है तो हाथ उठाओ। वाह, ये छोटे छोटे बच्चे जो वो पीछे बैठे वो हाथ उठा रहे, उनको पता भी नहीं कि वो क्या रहा है, पर बच्चे मन के सच्चे। मैंने बच्चों का नाम क्यों लिया?
क्योंकि जब इतना निर्मल मन आपका भी हो जाएगा तो भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान को पाना है ना तो बच्चों जैसा मन बनाइए, एकदम सहज, एकदम सरल। भगवान के सामने जाइए ना तो निर्छल हो जाइए। हम लोग भगवान के सामने जाकर दिमाग लगाने लगते हैं। भगवान के सामने जब भी जाइए तो निर्छल हो जाइए, बच्चों की तरह मन बना लीजिए। जैसे छोटे बच्चे का मन होता है पारदर्शी, जो घर में है वहीं बाहर है, वहीं विद्यालय में है और वहीं कोचिंग में है, वहीं खेलने में है, वहीं सोने में है, वो जैसे हैं। किसी के घर की पोलपट्टी अगर लेनी हो ना तो छोटे बच्चों को पकड़ लो, एक चॉकलेट पकड़ाओ और कहो बता बेटा घर में कौन कौन झगड़ा करता है। कहेगा मम्मी पापा दोनों लड़ते हैं। पूरे घर की पोलपट्टी बता देगा, इतना निर्मल मन है उसका। ठीक ऐसे ही जिस दिन हमारा मन भगवान के लिए इतना निर्मल हो जाएगा कि भगवान के सामने जाते ही हम अपने कर्मों की गवाही दे देंगे, प्रभु हमने सब किया है, पाप अधर्म झूठ निंदा सब किया है हमने, पर हम हैं आपके। उस दिन भगवान भोले बाबा को भी लगेगा, मेरे भोले शंकर को भी लगेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है। और जब तक भगवान के सामने चालाकी दिखाते रहेंगे ना, भगवान भी कहेंगे भाई तुमसे चालाक मैं हूँ, क्यों दुनिया चला रहा हूँ, मुझे पता है कौन कितने पानी में है। तो भोले शंकर का मतलब ही है संसार के लिए आप कितने भी चतुर चालाक रहिए, पर मेरे भोले बाबा के सामने जाकर भोले भाले बन जाइए। कितने भोलेनाथ हैं भोले बाबा, सबको सब कुछ दे दिया और अपने भाग में सांप बिच्छू, अरे एक वस्त्र भी नहीं पहनते। शंकर जी ने वस्त्र भी छोड़ दिया, बागंबर लपेट के रहते हैं। किसी ने कहा बाबा वस्त्र तो पहन लो। शंकर जी कहते मैंने अपने भाग का वस्त्र भी उतार दिया ताकि मेरे भक्तों को वस्त्र की कमी न हो। मैं अपने भाग का वस्त्र भी दान कर रहा हूँ। इतने सहज है भोले बाबा। धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, भर खजाना पल भर में। जय हो जय हो। जय जय। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बन वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बन वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी से सुंदर नारी। और इंद्र को दिया कामधेनु,
एरावत सा बलकारी और कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। आप भजन में मस्त रहे, जय हो। आप भजन में मस्त रहे और भंग पिए नित खप्पर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा भर्यो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा भर्यो खजाना पल। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हे महादेव। जय हो। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा नाम लिया। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाल बोल नीलकंठ भगवान की। ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान और किया। भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा जिसने तुम्हारा नाम लिया। भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तार जिसने तुम्हारा ध्यान किया। अपने पास में वस्त्र न रखते, हे महादेव। अपने पास में वस्त्र न रखते, मस्त रहे बागंबर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा भर्यो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा भरे खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा भर्यो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा भरे खजाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हे महादेव। बीड़ा तो नारद को दे दिया, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। बीड़ा तो नारद को दे दिया, हरि क्या दिया? भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। एक चेला आया, कौन? दशानन। शंकर जी ने कहा हमारे घर में पूजा करा दो। पूजा कराया। शंकर जी ने कहा ब्राह्मण देवता दक्षिणा, कहा भोले बाबा अपना घर ही दे दो हमें। शंकर जी के मुख से क्या निकला? तथास्तु। रावण को लंका दे दी, विषभुजा का दान किया। रामचंद्र को धनुष बाण तुम ही ने जगदीश दिया। अपने पास में कुछ ना रखते, जय हो।
अपने पास में कुछ ना रखते, मस्त रहे कैलासा में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। कौन कौन चाहता है खजाना भर जाए हमारे घर में? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहते तिजोरी भर जाए? हाँ हाँ, तिजोरी भरने की बात आती तो सबसे पहले हाथ उठाते महाराज। तनी कृपा करो तिजोरी भर जाए एक बार, फिर हम बताते कि मसौली में क्या करना है। धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। पार्वती माँ परेशान रहती हैं, बोले बाबा मैं तो तंग आ गई। हाँ, सबका दान करते हो, हमको तो डर लगता है कभी हमारा ही दान न कर दो। शंकर जी कहते देवी घबराओ मत, इतने भी हम भोले नहीं हैं। बोले देखो ना, अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। इतने भोले हैं कि आपको यही नहीं पता कि पीना क्या है, जहर पी गए। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तुम्हारा नाम लिया। भागीरथ को गंगा दे दिया। कब दिया? जब भागीरथ ने तप किया, गंगा मैया को प्रसन्न किया। गंगा मैया धरती पर आने को तैयार नहीं थी। सुनिए ध्यान से, गंगा मैया धरती पर आने को तैयार नहीं थी। क्यों? गंगा मैया को पता था धरती पर बड़े पापी रहते हैं, सब आएंगे हम में पाप धोएंगे। गंगा मैया प्रकट कहाँ से हुई? जिस समय भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया था, उस समय भगवान के स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे और भगवान के अंगूठे को धो करके अपने कमंडल में रख लिया था, जो गंगा जल कहलाया। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों को मुक्त करना हुआ तो तप किया और कहा, हे माँ धरती पर चलिए और मेरे पूर्वजों का कल्याण करिए। गंगा मैया आना नहीं चाहती थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब कहा कि गंगा तुम्हें जाना पड़ेगा, क्यों? तुम नहीं जाओगी तो धरती के जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब गंगा मैया ने मन में सोचा कि मैं ब्रह्मलोक से धरती पर इतने तेज गिरूंगी कि धरती फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी। जाना तो है ही, क्योंकि वरदान दे चुकी हूँ, लेकिन धरती पे नहीं जाऊंगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी धरती फाड़ करके।
कहते गंगा मैया बड़े बेग से चली, भगीरथ घबरा गए। भगीरथ ने सोचा अगर गंगा मैया ऐसे गिरी तो धरती फट जाएगी, वो पाताल में चली जाएंगी, मेरे पूर्वजों का क्या होगा। दोनों हाथ उठा के पुकारा, हे महादेव। बाबा त्रिशूल लेकर खड़े हुए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बताओ भगीरथ क्या करना है। बोले महादेव गंगा मैया आ रही हैं बड़े बेग में, बस उन्हीं को संभाल लीजिए। बाबा ने कहा आने दो, बड़ा अभिमान है ना इसे, मैं इसका अभिमान तोड़ता हूँ। कहते हैं बाबा ने खड़े होकर अपनी जटाओं को फहरा दिया है और गंगा की धारा को अपने सिर पर लेकर बाबा ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। ऐसे बांधा महादेव ने कि वर्षों तक गंगा मैया बाबा की जटाओं में ही घूमती रही, पार ही नहीं पाया। अभिमान चूर चूर हो गया। गंगा मैया को लगता था मैं धरती फाड़ के पाताल में चली जाऊंगी, और यहाँ तो बाबा की जटाओं से बाहर ही नहीं निकल पाई। तब कहते भगीरथ ने फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे महादेव कृपा करो, गंगा मैया को मुक्त करो, नहीं मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा। कितने भोले भाले हैं। हाँ, गंगा मैया जटाओं में घूम रही थी और शंकर जी ने एक बाल खींच करके केवल तोड़ा है, वहीं से थोड़ा सा जगह मिला है और एक पतली सी गंगा की धारा निकल करके धरती पर गिरी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जहाँ से गंगा मैया का प्रागट्य हुआ ना, वहाँ वेग बहुत तेज है, बहुत तेज है, क्योंकि गंगा मैया बड़े क्रोध में चल रही हैं। तो भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को तारा, जिसने तुम्हारा नाम लिया, अपने पास में वस्त्र न रखते। अच्छा, शंकर जी को भी तो कभी शौक लगता होगा कि हम भी रेशमी कुर्ता पहन लें, या भगवान विष्णु की तरह बढ़िया रत्न आभूषण धारण कर लें। लगता होगा ना शौक? नहीं, क्यों? वो अपने भक्तों के लिए सब कुछ दे चुके हैं। अपने पास में वस्त्र न रखते, अरे मस्त रहे बागंबर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में, ऐसो दीन। हाँ धन धन भोला नाथ बाट दियो, धन धन भोला। अरे गालो भाई, धन धन भोला नाथ बाट दियो, धन धन। शिव जी को सुनाइए, धन धन भोला नाथ बाट दियो, धन धन। तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, हो ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में, ऐसो दीन। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो ऐसे दयालु और कृपालु हैं हमारे महादेव सज्जनों। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अब यहाँ विद्येश्वर संगीता के बाद रुद्र संगीता का आरंभ हो रहा है। रुद्र संगीता के प्रारंभ में 3 तकार को प्रणाम किया। 3 तकार क्या है? गणपति, उमापति और पार्वती पति। ये 3 तकार हैं, पार्वती, उमापति और गणपति।
तो एक बार सभी दोनों हाथ जोड़िए और शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। जगतः पितरम शंभो जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्रस्य गणाधीशं नत्वे तद्वर्णयामहे। बोलिए गणपति भगवान की जय हो, उमापति भगवान की जय हो, गौरा मैया की जय हो। जैसे ही प्रणाम किया, श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, इदानीं कथयं प्राज्ञ शिवरूपं नुत्तमं दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः अगुणो गुणतां यति कथम लोके महेश्वरः शिवतत्त्वं वै सर्वे न जानीमो विचारतः। हे गुरुदेव, आपने शिव तत्व की बड़ी सुंदर व्याख्या की। अब मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके उस प्रश्न का उत्तर दीजिए और मुझे बताइए, शिव जी का पार्वती जी के साथ में कैसे विवाह हुआ? हमने सुना कि पार्वती के पहले उनका विवाह सती जी के साथ में हुआ था और सती माँ से जब अपराध बना तो शिव जी ने त्याग किया था। सती माँ ने देह त्यागा और वहीं पार्वती रूप में प्रकट हुई और पुनः भगवान शंकर ने कैसे उनसे विवाह किया, कृपा करके ये कथा मुझे सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, यही बात एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था और तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया था। सूत जी की बात सुनकर शौनकादिक ऋषि कहते हैं, गुरुदेव, आखिर नारद जी ने कब कथा सुना? तो श्री सूत जी ने यहाँ नारद मोह की कथा को सुनाया। कथा शायद आप लोग जानते होंगे कि एक बार नारद जी को मोह हुआ और भगवान ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए एक नकली नगर का निर्माण किया जहाँ के राजा थे शीलनिधि और उनकी बेटी थी विश्वमोहिनी। नारद जी को अभिमान था कि मैं काम विजेता हूँ, पर जब विश्वमोहिनी को देखा तो उसी से विवाह करने चले गए। भगवान नारायण ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। जैसे ही विश्वमोहिनी ने बंदर को देखा, घबरा गई और घबरा करके भागी है वहाँ से। रास्ते में भगवान नारायण मिले, वरमाला नारायण भगवान के गले में डाल दिया विश्वमोहिनी ने। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जब नारद जी ने ये दृश्य देखा तो लगे भगवान को गाली देने। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर सुंदर गाली नारद जी ने भगवान नारायण को दिया है। आप लोग सुनना चाहे तो दो चार सुना दे। सुनना है? अरे राम राम, बड़े खतरनाक है आप लोग, गाली सुनेंगे। पर लिखा है तो सुना ही देते हैं। संस्कृत में गाली सुनिए। हे हरि तुम महादुष्टः कपटी विश्वमोहिनः। लगे नारद जी गाली देने, हे हरि तुम महादुष्टा, बड़े कपटी हो, बड़े दुष्ट स्वभाव के हो। विश्वमोहिनः, अपने छल से विश्व को मोहित करने वाले हो। पर आज नारद से तुम्हारा पाला पड़ा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हे विष्णु, तुमने नर रूप धारण करके मुझे ठगा है, तुम्हें एक दिन नर बनना पड़ेगा। वहीं विष्णु जी राम बन के आए, फिर गाली देते हुए बोले। अच्छा देखो, जब नारद जी गाली दे रहे थे ना, तो लक्ष्मी जी कह रही, प्रभु गाली दे रहे नारद जी, गाली दे रहे आपको। भगवान ने कहा दे लेने दो, ये वही नारद हैं जो रोज स्तुति सुनाया करते थे। आज इनके मुख से गाली भी बड़ी प्यारी लग रही है, हमें सुनने दो। मेरा भक्त मुझे गाली दे रहा है ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे।
बिहारी जी के मंदिर में कई भगत जाके कहते अरे वो छलिया छल लिया, मुझे चोरी कर लिया मेरे मन की, तू चोर है। और बिहारी जी मंद मंद खड़े होके मुस्कुरा रहे, बड़ी अच्छी गाली दे रहा है, तू और दे। ब्रजवासी तो ठाकुर जी को गाली ही दे के बात करते, अरे वो नंद के लाल, अरे वो छोरा नेक सुन ले हमारी। हाँ, तो भक्त जब गाली देना तो गाली भी भगवान को बड़ी प्रिय लगती है। भगवान ने कहा आज मुझे ये गाली बड़ी प्यारी लग रही है, देने दो। गाली देते देते नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिया। पहला श्राप मनुष्य बनना पड़ेगा, दूसरा पत्नी के लिए रोना पड़ेगा, और तीसरा बंदर का मुख मुझे दिया है, आपकी सहायता बंदर भालू ही करेंगे दुख आने पर। और तीनों वरदान सिद्ध हुआ रामावतार में। पत्नी के लिए रोए भी भगवान, बंदर भालुओं ने सहायता भी की, और नारायण को नर बनकर धरती पर अवतार लेना पड़ा। तो खैर अगर इस प्रसंग में हम जाएंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगी। जब 3 श्राप दे डाला, ध्यान से सुनिए, जब नारद जी ने 3 श्राप दे डाला तब भगवान ने अपनी माया समेट ली। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। नारद जी को तब भ्रम हुआ, ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो अभिमान में डूबा था, और अभिमान में डूबे मैंने अपने नारायण भगवान को श्राप दे दिया। आहा, चरणों में गिरकर रोने लगे, लेकिन भगवान विष्णु 2 कदम पीछे हट गए। नारद, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। अगर तुझे क्षमा चाहिए तो जाकर मेरे महादेव का नाम ले तू, और महादेव का जब तू नाम लेगा तो मैं तुझे अपने आप ही क्षमा कर दूंगा। नारद जी पूरी दुनिया में घूमे, पर नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली, और अंत में काशी के गंगा घाट में बैठकर नारद जी ने शिव मंत्र का जप किया, तब नारद जी को शांति मिली। लेकिन इतने से भी नारद जी का मन नहीं माना। भागे भागे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, पिताश्री मुझे शिव जी के बारे में बताइए कि आखिर शिव जी में ऐसी कौन सी शक्ति है। मैं पूरी दुनिया में घूमा, पर अंत में अगर मुझे कहीं शांति मिली तो वो काशी जी में जाके शांति मिली, और शिव जी का नाम जब मैंने जपा तब मुझे शांति मिली। और कहते हैं तब नारद जी को ब्रह्मा जी ने श्री शिव महापुराण की कथा को सुनाया था। सबसे पहले सृष्टि निर्माण की कथा सुनाते हैं। जरा समझिए, शिव महापुराण में सृष्टि निर्माण की कथा आई है। सृष्टि कैसे बनी? सबसे पहले जब शिव जी की इच्छा होती है कि सृष्टि आगे बढ़े तो वो भगवान विष्णु को प्रकट करते हैं। भगवान विष्णु के नाभि से कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बहुत सृष्टि आगे बढ़ाना चाहा, पर सृष्टि आगे बढ़ी नहीं। तब कहते हैं ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, एक से पुरुष का निर्माण हुआ, एक से स्त्री का निर्माण हुआ। पुरुष का नाम रखा मनु और स्त्री का नाम रखा शतरूपा। इनके यहाँ 5 संतान हुई, जिनका नाम था, 2 बेटे हुए जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां हुई मनु जी की, जिसमें आकुति, देवहूति और प्रसूति तीनों का नाम था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जितनी रचना हो रही है ना, ये मेरे महादेव के ही इच्छा से सृष्टि की रचना हो रही थी, क्योंकि शिव साधारण नहीं है। शिव जी कितने महान हैं, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपका दिमाग चकरा जाएगा। मोबाइल कितने लोग उपयोग करते हैं, वो हाथ उठाएं जो मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल जो चलाते हाथ उठाओ। मैं जो कहने जा रहा हूं ना, आपका मोबाइल इसके सामने फेल हो जाएगा। आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर हैंग न कर जाए तो मुझे कहना है। आपके मोबाइल में जो कैलकुलेटर है ना, वो माथा पीट के लॉक ना हो जाए तब मुझे बताना। आप शिव जी क्या है समझिए जरा।
4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, समझ में आई बात? अरे हाँ ना बोलो। हाँ, समझ गए सब? अब चारों युगों की उम्र देखिए। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। एक युग पहले जाइए, द्वापर। द्वापर की युग कितनी है? कलयुग से 2 गुनी, यानी 8,64,000 वर्ष। एक युग और पहले जाइए, त्रेता। त्रेता की उम्र कितनी है? कलयुग से 3 गुनी, यानी 12,96,000 वर्ष। और उसके पहले जाइए, सतयुग। सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष। अब सुनिए ध्यान से। इन चारों युगों के आयु को जब मिला दिया जाए तो एक चतुर्युगी कहा जाता है। और ये एक चतुर्युगी जब 1000 बार बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। अब समझिए जरा, ये चतुर्युगी 1000 वर्ष 1000 बार जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। और ब्रह्मा जी का जब 1 वर्ष बीत जाए तब विष्णु भगवान का एक दिन बीतता है। और विष्णु भगवान का जब 1 वर्ष बीत जाए तब मेरे सांब सदा शिव महादेव का केवल 1 श्वास व्यतीत होता है। इतनी लंबी आयु है मेरे महादेव की। यानी चतुर्युगी 1000 वर्ष बीता, 1000 बार बीता घूम घूम के, तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीता। ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष बीता तो विष्णु जी का एक दिन बीता। और विष्णु जी का 1 वर्ष बीत गया तब कहते हैं मेरे शिव ने श्वास खींचा, राम। इतने में उतना समय बीत गया। आपके मोबाइल का जो कैलकुलेटर है ना, उस पे जाकर आप लिखना 4,32,000 वर्ष प्लस 8,64,000 वर्ष प्लस 12,96,000 वर्ष प्लस 17,28,000। इन चारों को जोड़ देना, गुणे 1000 कर देना, फिर गुणे 365 कर देना, फिर गुणे 365 कर देना। इतने में आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा। वो जो आपका वो है ना कैलकुलेटर वाला, वो कहेगा भैया अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते हम। इतने में भोले बाबा की केवल 1 श्वास बीतती है। तो सोचो उनकी पूरी आयु कितनी है। शंकर जी 1 श्वास खींचे, राम। इतने में हम आप करोड़ों बार धरती पर आते हैं और करोड़ों बार चले जाते हैं। हम आप 1 करोड़ बार धरती पर जन्म ले, 1 करोड़ बार, और अपनी पूरी आयु सुनिश्चित करके हम आप धरती से जाएं। इतना समय में केवल भोले बाबा 1 बार श्वास लेते हैं, 1 श्वास। अब इतने से आप समझ लीजिए कि एक दिन उनका कितना बड़ा होगा, 1 वर्ष उनका कितना बड़ा होगा, और एक पूरे उनके जीवन की अवधि कितनी बड़ी होगी। इसीलिए कहा गया शिव जी का न प्रारंभ है, न मध्य है, न अंत है, वो तो अनादि है। उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। वेद ने तो कह दिया कंकड़ कंकड़ शंकर है। हमारे काशी में कहते हैं कंकड़ कंकड़ शंकर। क्यों? हार गए सब। शंकर जी की उम्र कितनी लंबी है आप जोड़ नहीं सकते, आप अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे हैं हमारे महादेव। और अब उनकी लीला आगे बढ़ी। कहते हैं मनु जी की जो 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, और तीसरी जो बेटी हुई प्रसूति, उनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। कथा समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? कोई ऐसा तो नहीं कि सिर के ऊपर से जा रहा हो? नहीं ना? समझ में आ रही? दक्ष और जब प्रसूति का विवाह हुआ तो दक्ष को भगवान ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि सृष्टि आगे बढ़ाइए।
लेकिन इन्हीं दिनों प्रजापति दक्ष को ये ध्यान आया कि भगवान शंकर अकेले हैं। भगवान विष्णु के बगल में लक्ष्मी जी हैं, भगवान ब्रह्मा के बगल में सरस्वती माँ है, पर सदा शिव जगत के कल्याण के लिए अपने मूर्त स्वरूप में प्रकट होकर कैलाश पर विराज रहे, पर उनका वामांग खाली है। मैं काम करूं, जाऊं और जगत जननी जगदम्बा माँ को तप करके प्रसन्न करूं और उनसे कह दूं, माँ आप मेरे घर बेटी बन के आइए, मैं आपका विवाह भगवान शंकर से करना चाहता हूं, ताकि भगवान शंकर का वामांग सुशोभित हो सके, ताकि आप भगवान शिव के बगल में जाकर विराजमान हो सके। पत्नी को वामांगी कहा गया। क्या कहा गया? कहिए ना, वामांगी। पत्नी वामांगी होती है। पूजा करना हो तो दाहिने बैठ जाती है। आप जब पूजन में बैठते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि पत्नी को दाहिने बिठाइए। पत्नी वामांगी है, वाम भाग में रहती है। पूजा करना हो तो दाहिने बैठ जाती है और झगड़ा करना हो तो सामने बैठ जाती है। हाँ, सारी माताएं हंस रही, बोले गुरुजी सही कह रहे हो। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग ठीक हैं, अच्छी हैं आप लोग। कथा जो सुनने बैठे वो तो कम से कम अच्छी हैं। आप लोग तो झगड़ा करती ही नहीं होंगे, आप लोग तो साधु हैं, साधु। एक बार ताली बजाओ अपने लिए। ये जितने भाई लोग बैठे ना, सब कह रहे गुरुजी आप नहीं जानते। हमारे टीम में एक बालक है, नाम नहीं लूंगा, आज सुबह सुबह खूब झगड़ा हो रहा था घरवाली से। हमारी टीम में एक है, अब नाम नहीं बताएंगे, पहले दिन से कथा में हमारी संगत कर रहे, सुबह सुबह अपनी घरवाली से खूब झगड़ा कर रहे। हम घबरा के हमने कहा क्या कर रहे? बोले गुरुजी गृहस्थी। हाँ, और इन्होंने हमसे ये पूछ लिया आपका विवाह हुआ? हमने कहा क्या चाहते हो, ये झगड़ा हम भी करें? कथा बता बंद कर दें, हम अकेले ही अच्छे हैं। क्या चाहते हो? पर देखो, गृहस्थी का आनंद ही जब है जब झगड़ा हो घर में। पति पत्नी में अगर झगड़ा नहीं हो रहा, खटपट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब गृहस्थी ठीक ठाक नहीं चल रही है। पर ज्यादा मत कर लेना। हाँ, नहीं ये कह दे कि अब हम जा रहे मायके, तू रहे इधर ही। हाँ, वो चली जाए, वो ये बैठे बेचारे रोटी बना रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा सा तो कभी कभी टुन्न होना ही चाहिए। गृहस्थी का मतलब ही है थोड़ा सा कुछ हल्का सा विवाद हो जाए, फिर थोड़ा मान मनोबल हो जाए कि चल कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया, तो ये गृहस्थी है, चलता रहता है। पर एक बात कहूँ मैं, लोग बदनाम करते हैं माताओं को कि माताएं घर में झगड़ा करती हैं, पर यह सच है कि जो त्याग माताएं घर के लिए करती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। जो त्याग घर के लिए माताएं करती हैं वो त्याग कोई और नहीं कर सकता। आप देखिए, जितने व्रत माताएं करती हैं, जो भी व्रत अपने जीवन काल में करती हैं, उसमें से शायद कोई व्रत अपने लिए होता हो। बाकी जितने व्रत माताएं करती हैं, कोई पुत्र के लिए, कोई पति के लिए, कोई परिवार के सुख शांति के लिए। माताओं का पूरा जीवन ही अपने परिवार के लिए होता है। कभी बच्चों को संभाल रही, कभी पति को संभाल रही, कभी सास ससुर को संभाल रही। याद रखना, एक बेटा केवल एक कुल को तारता है, पर एक बेटी दो दो कुलों को तारती है। अपने पिता के भी कुल को तारती है और अपने पति के भी कुल को तारती है। जब तक विवाह न हुआ हो ना, अपने पिता के घर को सजाती है, और विवाह हो जाने के बाद अपने पति के घर को संभालती है। और कितना बड़ा हृदय होता है माताओं का। अपने पिता के घर, पति के घर को तो संभालती ही है, पर अगर मायके में भाइयों में विवाद हो गया ना, तो अपना सारा काम धाम छोड़ के सबसे पहले आएगी और कहेगी ये सब ठीक नहीं है, समझाएगी।
पिता का ध्यान रखेगी, सास ससुर का भी ध्यान रखेगी, पति का भी ध्यान रखेगी और मायके में भी ध्यान रहेगा। और जब पूजन के लिए बैठेगी ना तो यही कहेगी कि हमारे ससुराल में और हमारे मायके में सब प्रसन्न रहे, सब प्रसन्न रहे। इनका अपने लिए कुछ नहीं होता, घर भर के लिए भोजन बनाएगी, सब गरम गरम भोजन करते हैं और सब जब भोजन करके सो जाएंगे तो अंत में रूखी सूखी लेकर खुद बैठती है और एक बार भी नहीं कहती कि रोटी ठंडी हो गई कि सब्जी ठंडी हो गई। जो मिले वही भाव से पाकर बर्तन धुलकर सबके सोने के बाद सोएगी। और घर में सब उठे इसके पहले ही सुबह उठ करके स्नान करके उसकी घंटी बज जाएगी, पूजन हो जाएगा। क्यों? बोले बच्चों को विद्यालय जाना है, अब ट्यूशन जाना है उनको। इतना बड़ा त्याग एक माँ ही कर सकती, एक पत्नी ही कर सकती, एक बेटी ही कर सकती है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वो करती ही रहती है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक पिता के परिवार को सजाती है, संजोती है और विवाह के बाद पति के परिवार को संभालती है। विवाह होके जब जाए ना तो सबसे पहले उसे ताने ही सुनने को मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता, घर भर का ताना। और सबसे बड़ा ताना यही, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, तेरी माँ ने तुझे क्या संस्कार दिया। ये नहीं देखेंगे कि अपने बेटे को हमने क्या संस्कार दिया। मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा, पर आज जो समाज में चल रहा मैं उसे बता रहा। सबसे पहले उसे ताना ही सुनने को मिलेगा, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया। हाँ? अच्छा, घर में झगड़ा हो ना तो बेटे को दोष कोई नहीं देगा, सब कहेंगे जब से बहुरी आई तब से बेटा बिगड़ गया। अरे विवाह के पहले तुम्हारी सुनता था, जिसको तुमने 25 साल पाल पोस करके बड़ा किया, जब वही तुम्हारी नहीं सुन रहा तो बहुरिया न सुने तो कौन सी बड़ी बात है। पर दोष उसी का निकलता है, इसने ही सब गड़बड़ किया, जब से आई बेटा बिगड़ गया। बेटा सुनता नहीं है, उसके पहले सुनता था। आप कुछ कह रहे वो आराम से पड़ा है। तो दोष मत दीजिए। एक माताओं का जीवन इसीलिए वो पूजनीय है। दुर्गा माँ के कितने हाथ हैं आप बताइए, कहिए कहिए, अरे जोर से बोलो। 10 हाथ। चलो मान लो कोई कहता 8, अष्टभुजी महारानी भी है, 9 दुर्गा भी हैं, 10 भुजा भी कहा गया। अनेक अनेक रूपों में उनके अनेक अनेक पूजा होती है। कथा में मत जाओ, आप भाव समझो। ये 10 हाथ है क्या? केवल दुर्गा माँ को ही उतने हाथ नहीं है, यहाँ जितनी माताएं बैठी सबके उतने हाथ हैं। एक से पति को संभाल रही, एक से बच्चों को संभाल रही, एक से घर को संभाल रही, एक से सास ससुर को संभाल रही, एक से कुल खानदान की प्रतिष्ठा बचा रही है, एक से पति का मान बढ़ा रही है, एक से घर में पूजा पाठ करके धर्म को बढ़ा रही है। 9 दुर्गा कौन है? बोले जो एक साथ घर के 9 कार्य करे वही तो 9 दुर्गा कही जाती है। माताओं आप ही हैं 9 दुर्गा, जो एक समय में 9 काम कर ले। भाइयों बुरा मत मानना, भाइयों के ऊपर जब काम का बहुत लोड पड़ता है ना तो ये चिल्लाने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे। पर माताओं को अगर घर में बहुत काम हो ना तो माताएं गा गा के करती हैं काम, गीत शुरू कर देंगे। हाँ? अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, भजन चल रहा उनका और काम धाम चल रहा है। माताओं को घर में अधिक काम पड़े तो वो गा गा के करेंगी, और भाइयों को अगर कभी काम ज्यादा पड़ जाए तो वो रो रो के करेंगे। ये बात मैं सत्य कह रहा हूं, आप कोई भाई बुरा ना माने। वैसे भी थोड़ी उनकी संख्या कमी है, क्या पता कल से वो भी गायब हो जाए। बोले महाराज तो हमारा पक्ष लेते ही नहीं है, पर ये सच है। एक माँ घर को कैसे संभालती है। देखो बच्चा जब छोटा होता है ना, पिता के बस की नहीं है कि बच्चा को संभाल ले। बच्चा धूल मिट्टी लगा के आए
तो पिता उसे स्वच्छ नहीं करता, पिता कहता जा अपनी माँ के पास जा। और जब माँ उसे स्वच्छ करती है तब पिता गोद में उठा के कहता है ये मेरा बेटा है। सोचिए, इसीलिए वो पूजनिया कही गई सज्जनों, उनको पूजनिया कहा गया, उनको देवी कहा गया। एक बेटी है जो वृद्धावस्था तक, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक पूजी जाती है। जब छोटी होती है तो नव दुर्गा के रूप में पूजा होती है। बेटी का जन्म हो तो माँ बाप कहे मेरे घर माता रानी जगदम्बा का प्रागट्य हुआ है, दुर्गा आई है मेरे घर, भगवती का प्रागट्य हुआ है। चरण छुए जाते, चरण पूजे जाते हैं। छोटी थी तो दुर्गा के रूप में पूजी गई, भगवती के रूप में पूजी गई। विवाह हुआ, जब ससुराल गई तो सास ससुर ने कहा ये हमारे घर की लक्ष्मी है। छोटी थी तो भगवती दुर्गा के रूप में पूजी गई। जब बड़ी हुई तो लक्ष्मी के रूप में सम्मान मिला, और जब बूढ़ी हो गई तो छोटे छोटे नाती पोता घूम घूम के कहते ये हमारी दादी अम्मा है। बताओ, बिना कुछ कहे माताओं को देवी की उपमा मिल गई, पर भाइयों को देवता की उपमा नहीं मिली। हाँ, माताओं को धर्म पत्नी कहा जाता है। कोई किसी से पूछे कि भाई ये कौन है आपकी, तो कहेंगे ये हमारी धर्म पत्नी है। पर जितने भाई लोग बैठे हैं, आप बताइए किसी भी शास्त्र में क्या आपको धर्मपति कहा गया है? किसी भी शास्त्र में आप लोगों को धर्मपति नहीं कहा गया, पर माताओं को बिना कुछ किए धर्मपत्नी कहा गया। क्यों? वो धर्म को धारण करती पत्नी है कौन? जो पति को, परिवार को पतन के मार्ग से बचा ले और परमात्मा में लगा दे, उसी का नाम पत्नी होता है। पत्नी कौन है? जो परिवार को पतन से बचाए, वो है पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? जो परिवार को, पति को पतन से बचा के धर्म में लगा दे, वो है धर्म पत्नी। पर हाय रे कलयुग, आजकल न पत्नी रही न धर्म पत्नी, आजकल तो वाइफ हो गई। ये वाइफ कौन? बोले जो बिगाड़ दे लाइफ, उसी का नाम है वाइफ। आजकल पत्नी धर्म पत्नी नहीं रही, आजकल वाइफ हो गई। नीला ड्रॉप फेमस है, वो वाइफ ही थी, पत्नी नहीं थी, धर्म पत्नी नहीं थी, आजकल वाइफ हो गई। तो मेरे कहने का मतलब, माताओं का जो जीवन होता है वो अपने परिवार के लिए होता है। वो जितने भी व्रत अनुष्ठान करती हैं ना, वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए करती हैं। अभी हमसे किसी मैया ने प्रश्न किया कि गुरुजी हम गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं, कैसे रखें गुरुवार का व्रत? आप में से कितने लोग हैं जो गुरुवार का व्रत रखते हैं या रखे हो? वो हाथ उठाएं। बहुत लोग हैं। गुरुवार का व्रत कैसे रखना चाहिए, क्या क्या नियम है गुरुवार के व्रत में? 2 मिनट ध्यान से सुनिए। गुरुवार का व्रत रखने से घर में सुख, संपत्ति, समृद्धि, इनका आगमन होता है। जो गुरुवार का व्रत रखते हैं उनको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती है। गुरुवार के व्रत से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, और गुरुवार के व्रत से जीव की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं सज्जनों। क्योंकि मेरे पास प्रश्न आया है कि गुरुवार के व्रत का नियम क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिए। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन होता है, देवगुरु की, बृहस्पति की पूजा होती है, और नारायण भगवान की पूजा होती है। गुरुवार के व्रत को कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। कोई भी व्रत हो उसमें आपको एक दिन पहले से सावधानी रखना है, कोई भी व्रत हो, क्योंकि अगले दिन आपको व्रत रखना है। तो जब आप रात में सोइए, अगले दिन व्रत है, आज रात में आप सोने गए तो बढ़िया से मुख स्वच्छ करके सोइए,
क्योंकि हमने भोजन किया, अन्न का कण मुख में रह गया तो अगले दिन व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए सोने से पहले कोई भी व्रत आप करिए, मुख स्वच्छ करके सोइए। अगले दिन उठिए और गंगा जल से आप स्नान करिए, गंगा स्नान करिए आप। अब आप कहेंगे कि गुरुजी गंगा स्नान हम कैसे करें, गंगा जी तो बड़ी दूर हैं। आप गंगा जी को घर में प्रकट कर सकते हैं। पूछिए कैसे? अरे पूछिए, गंगा जी को घर में प्रकट करना है, एक बाल्टी लीजिए और बाल्टी लेकर थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी में आप डाल दीजिए और ऊपर से उसमें जल भर लीजिए। एक बूंद भी अगर आपने गंगा जल उसमें डाला हुआ है तो पूरे बाल्टी का पानी ही गंगा जल बन जाएगा। पर सावधानी ये रखना है कि जल के बाद गंगा जल नहीं डालना है। पहले आपको गंगा जल बाल्टी में डालना है और इसके बाद ऊपर से आपको जल भरना है। गुरुवार के व्रत में स्नान करते समय आपको थोड़ा सा जल में हल्दी डाल लेना है, क्योंकि पीतवर्ण इसमें प्रमुखता है, पीतवर्ण की, पीले रंग की। तो थोड़ा सा हल्दी आप जल में डाल करके स्नान कर लीजिए। माताओं को चाहिए कि वो गुरुवार को बाल न धुलें, साबुन न लगावें, शैम्पू आदि का प्रयोग न करें। कपड़े में भी आप साबुन लगाकर कपड़े मत धुलिए। वैसे भी गुरुवार को साबुन नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार को तेल नहीं लगाना चाहिए, निषेध बताया है शास्त्रों में। तो गुरुवार के व्रत में आपको बाल नहीं धुलना है, स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद जो प्रमुख आवश्यकता होती है इस व्रत में वो होती है केले के वृक्ष की। आसपास देख लीजिए, केले का वृक्ष न हो तो एक गमले में आप एक केले का वृक्ष लगाकर उसे पूजा घर में रख लीजिए और आप एक पूजन की थाली तैयार करिए। पूजन की थाली में आपको क्या क्या रखना है? चने का दाल, गुड़, किशमिश और गुरुवार के व्रत की कथा आती है, पुस्तिका आती है, वो पुस्तिका रख लीजिए क्योंकि आपको पढ़ना है। पीला चंदन रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए थोड़ा सा, एक घी का दीपक रख लीजिए, एक लोटा, एक आचमन रख लीजिए जल से आचमन करने के लिए, और कलश बिठाने के लिए पीतल का लोटा आप रख लीजिए। कलश स्थापन भी आपको करना है पूजन के लिए। धूप रख लीजिए और एक फोटो अगर बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति की मिल जाए तो आप वो रख लीजिए, न मिले तो नारायण भगवान की फोटो रख लीजिए, संभव हो तो दोनों रख लीजिए। एक चौकी बिछाइए और चौकी पर आपको पीले वस्त्र बिछाने हैं। अगर हो सके तो आप भी पीले वस्त्र पहनिए। गुरुवार के व्रत में पूरे दिन आप पीले वस्त्र पहन के रखिए। देखिए, आप व्रत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब सब नियम के साथ में व्रत करेंगे तो उस व्रत का पूरा फल मिलता है। पीले वस्त्र दिन भर आपको धारण करना है। आप चौकी पर भगवान को विराजमान करा करके बगल में केले का वृक्ष आप रख लीजिए और उसके बाद आप पूजन करिए। भगवान को पीला चंदन अर्पित करिए, हल्दी अर्पित करिए, एक दीप जलाइए, धूप जलाइए और वो जो पीला चंदन है उसी का आपको भी तिलक लगाना है। आप सामने वो जो पीतल का लोटा है उसको रख दीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा जल, हल्दी, फूल, गुड़, चने की दाल और कोई पीला पुष्प डाल लीजिए। उसके ऊपर एक दीप जला करके रख दीजिए। ये आपका कलश स्थापन हो गया। और इसके बाद आप संकल्प करिए। संकल्प कैसे करेंगे? आपको मंत्र नहीं आता तो हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और प्रार्थना करिए कि हे बृहस्पति भगवान, हे नारायण भगवान, जो भी आपके मन में कामना हो उस कामना को भगवान से कहिए और कहिए कि मैं इस कामना से ये व्रत कर रही हूँ, आप इस मेरे व्रत को पूर्ण करिए और जैसी मेरी भक्ति है, जैसे मैं ये व्रत कर रही हूँ, आप मुझे उसके अनुरूप फल प्रदान करिए और मुझे विश्वास है कि आप मुझ पर कृपा करेंगे। ऐसा कह के आप संकल्प ले लीजिए और इसके बाद दीप जला करके आप बृहस्पतिवार जो आप व्रत कर रहे हैं
गुरुवार के दिन उस व्रत के महात्मा को पढ़िए या सुनिए। किसी भी व्रत के महिमा को जब तक आप नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक उसका आनंद नहीं है। इसलिए या तो व्रत कथा को पढ़ लीजिए स्वयं से, नहीं तो आजकल तो साधन है, यूट्यूब पर तमाम कथाएं वहाँ सुनने को मिल जाती, आप वहाँ सुन लीजिए, या कोई पंडित जी हो तो उनको बुलवाकर आप सुन लीजिए, अपने क्षमता अनुसार आप वो कर लीजिए। आपको भोग क्या लगाना है? मूल रूप से केले का भोग लगता है, केले का, गुड़ का, चने के दाल का, इसका आप भोग लगा करके मंगलमय ढंग से आप इस पूजन को संपन्न करिए। फिर उसके बाद आपको केले के भी वृक्ष का पूजन करना है। जैसे आपने भगवान का पूजन किया, ऐसे केले के वृक्ष का पूजन करें, और वो जो लोटे का जल है उसको आप केले के वृक्ष में अर्पित करिए। और अगर किसी कारणवश केले का वृक्ष आपको न मिले तो आप तुलसी के वृक्ष के नीचे वो जल अर्पित कर दीजिए। तुलसी मैया भी परम पवित्र होती हैं, तो या तो केले के वृक्ष के नीचे आपको जल अर्पित करना है, वो तो अति उत्तम है, वो होना ही चाहिए। और अगर वो नहीं हो पा रहा तो तुलसी के वृक्ष के नीचे आप वो जल अर्पित कर दीजिए। सुबह का पूजन आपका हो गया। जो प्रसाद आपने भोग लगाया है उसको परिवार में बांट दीजिए और थोड़ा सा अपने लिए बचाकर रख लीजिए। इसके बाद आप भी फलाहार कर लीजिए। फलाहार में आपको ये ध्यान रखना है कि गुरुवार के व्रत में आपको नमक नहीं खाना है और दूसरे केला नहीं खाना है। केले का भोग तो लगाना है पर आपको नहीं खाना। ये उस दिन थोड़ा आप ध्यान रखिए। जो बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाना, केला नहीं खाना। कुछ आप फलाहार कर लीजिए, फल वगैरह ले लीजिए, और फिर दिन भर आपको ये चिंतन रहे कि भगवान हमारी सुन रहे हैं, भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। शाम को रसोई पवित्र करके उस रसोई में बेसन की रोटी बना लीजिए। रोटी में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और बेसन का ही हलवा बना लीजिए, और सुंदर आप प्रसाद बना करके फिर आप भोग लगाइए। केले के वृक्ष के नीचे एक दीप जलाइए और फिर वहीं प्रसाद आप पा लीजिए। आपको केवल ध्यान इतना रखना है कि आपको नमक नहीं पाना है। गुरुवार के व्रत में नमक का एकदम निषेध है, तो नमक आप मत पाइए। पीत वर्ण के भोजन आप स्वीकार करिए। जैसे आप बेसन की भी रोटी बना रहे हैं तो थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, वो मान्य हो जाएगा। तो फिर आप प्रसाद पाइए, और इस प्रकार से आपका पूरा पूजन सुबह से लेकर शाम तक का संपन्न हुआ। अब अगले दिन आपको क्या करना है? सुबह उठिए, अगले दिन स्नान करके पहले खाने मत बैठ जाइए। आपको करना यह है कि पहले जो आपने विराजमान कराया है भगवान को, उनको विदा करिए। चौकी खाली करिए, फोटो आप सुरक्षित स्थान पर रखिए, केले के वृक्ष को आप उचित स्थान पर रखिए, और इसके बाद भगवान को प्रणाम करके आप जो भी आपको स्वीकार करना है दूसरे दिन अपने अनुसार आप भोजन करिए। ये व्रत के नियम है। अब आप कहेंगे महाराज जी कितने दिन तक गुरुवार का व्रत करें? देखिए, वैसे तो 16 गुरुवार का व्रत बताया गया है। 16 गुरुवार कंटिन्यू आप करें। उसके बाद आप एक गुरुवार भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं, और आजीवन भी आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आपके मनोकामना के ऊपर है। इसमें कोई भी आपको शर्त नहीं है कि नहीं आपको इतना रहना ही है, नहीं। गुरुवार का व्रत आप अपने स्वेच्छा और सामर्थ्य से रखिए। मेरा निवेदन है, इस गुरुवार के व्रत में गौ माता को आप गुड़ और चना जरूर खिलाइए। गौ माता का पूजन करके, उनको तिलक करके, उनको गुड़ और चना अवश्य खिलाइए। तुलसी माँ के सन्मुख भी एक दीप अवश्य जलाइए। अगर संभव हो तो पूरे दिन भर आप पीले वस्त्र धारण करके रखिए। इस प्रकार से इस गुरुवार के व्रत को पूर्ण करिए। अब उद्यापन कैसे करें? उद्यापन के तो बहुत नियम हैं। जैसे एकादशी उद्यापन कई लोग करके पुनः एकादशी उठाते हैं,
तो एकादशी के उद्यापन में बृहद उत्सव करते हैं, पूरे क्षेत्र को भोजन कराते हैं, खूब बढ़िया कथा आदि करवाते हैं। तो सामर्थ्यवान लोगों के लिए है, जितना नियम बताए उतना कम है। पर आप अगर उद्यापन करना चाहते गुरुवार के व्रत का, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। दान करने के लिए एक पीला वस्त्र आपको लेना है, साथ ही में 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 किलो गुड़ का दान आप किसी ब्राह्मण को या कोई ज़रूरतमंद आपको दिख जाए उसको आप दान करिए। और इस प्रकार से दान करके आप अपने एकादशी का आप अपने गुरुवार के व्रत का उद्यापन करिए। अगर सामर्थ्य है तो एक ब्राह्मण को घर में बुला करके आप भोजन करा दीजिए और प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। इस प्रकार से आप गुरुवार के व्रत का पालन करिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब सोचिए आप, ये व्रत माताएं क्यों करती हैं? कहीं न कहीं अगर ये भी व्रत देखा जाए तो केवल इसलिए होता है, किस लिए? हमारा परिवार सुखी रहे, प्रसन्न रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कुशीनगर से डॉक्टर श्री फूलबदन सिंह जी बड़े बृहद कथा का आयोजन आपने किया। बाबू भी आए, बहरानी भी आई, मैया भी आई, सब लोग आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप धीरे से इनको इधर से ला के इधर बिठा दीजिए, भीड़ बहुत है आप लोगों की, पर थोड़ी सी जगह बना के उनको ऊपर ले आइए। ये इनकी श्रद्धा है। और हमारे डॉक्टर साहब ऐसे हैं, आशीष जी भी आए क्या? नहीं आए। ये ऐसे वक्त हैं कि दूर दूर तक कथाओं में, हमारे कुशीनगर से रामाशीष सिंह जी हुए, डॉक्टर साहब हुए, आप लोग दूर दूर की कथाओं में पहुंच जाते हैं। एक बार जोरदार ताली फिर इनके लिए बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आपसे बताऊं, काशी आश्रम पर जो हनुमान जी का श्रृंगार होता है ना, वो हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा ही होता है। ये सेवा इन्होंने छीन ली है, बोले हम भगवान का श्रृंगार हर वर्ष कराएंगे। बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कठोर तप किया दक्ष ने, और दक्ष ने तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्रजापति दक्ष ने कठोर तप करके जगदम्बा मां को प्रसन्न किया। सभी ध्यान देंगे कथा में। जब जगदम्बा मां प्रकट हुई तो दक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप में से कितने लोग करते हैं? जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो हाथ उठाएं। जय हो। मैं आपसे एक बात पूछूं, दुर्गा सप्तशती की रचना किसने की है? दुर्गा सप्तशती की रचना किसने की? अरे बताइए भाई, नहीं पता? हाँ, किसने? नहीं पता?
अरे कुछ तो कह दो, हाँ ना। नहीं पता, मैं बता रहा। दुर्गा सप्तशती की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी। क्या हो गया? कौन हंस रहा भाई? बड़े जोर से ठहाका लग रहा। जय हो जय हो जय हो मसौली वासियों की जय हो, जय हो मसौली वासियों की। ताली बजाओ अपने लिए। हम लोगों को यही नहीं पता कि कहाँ क्या चल रहा है, हमारे धर्मशास्त्र क्या है, हम लोगों को नहीं पता है। यही तो दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। एक बच्चे से मैंने पूछा, हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई? बोले 72। हमने कहा तेरी बुद्धि गई ऊपर, सीधे लिखा है कि चालीसा 40 चौपाई, फिर भी नहीं समझ पा रहा। बड़े बड़े घरों के बच्चों से पूछो राम जी कितने भाई, तो कहेंगे 3, 6, 8, 4 पे नजर ही नहीं जाएगा। दुर्भाग्य है। बच्चों से पूछ लो किस फिल्म स्टार हीरो ने कितनी फिल्म बनाई, वो नाम से तो आपको गिन के बता देंगे। पूछ लो कि कौन से चैनल पे कौन सा सीरियल आता है, माताएं गिन के बता देंगी। पर उनसे पूछ लो भगवान के बारे। वैसे आप ज़्यादा बुराई नहीं करना, अभी हमको रहना है 4 दिन, मुसीबत हो जाएगी हमारी। तो हमको यही नहीं पता, धर्म ग्रंथ हम नहीं जान रहे, कितने दुर्भाग्य की बात है। अरे सनातनियों, कुछ तो जानो अपने सनातन धर्म के बारे में। जब आप नहीं जानोगे तो अपने बच्चों को आप कैसे बताओगे? दुर्गा सप्तशती की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी। ये वही मार्कंडेय ऋषि थे जिनको भगवान शिव ने यमराज से बचाया था। इनकी उम्र बहुत कम थी, पर मृकंडू ऋषि ने तप करके अपने पुत्र को कहा कि तू शिव के चरण पकड़ ले। और जब शिव के चरण को उन्होंने पकड़ा, यमराज लेने आए, भगवान शंकर ने उन्हें डांट के भगाया। यमराज कहते इनकी उम्र केवल 5 वर्ष है। तो भगवान शंकर ने हंस के कहा, तुम ये मान लो कि मेरे उम्र से 5 वर्ष इनकी उम्र है। अब शंकर जी की उम्र कितनी है? चतुर्युगी को 1000 बार घुमा लो, ब्रह्मा जी का 1 दिन, ब्रह्मा जी का 1 साल घुमा लो, विष्णु जी का 1 दिन, विष्णु जी का 1 साल घुमा लो, भगवान शंकर की 1 श्वास। तो सोचो उनका दिन कितना बड़ा होगा, उनका साल कितना बड़ा होगा। और भगवान शंकर कह रहे कि मेरी उम्र से 5 वर्ष इनकी अवस्था है। चलो, विधाता का लिखा हुआ बदल दिया शंकर जी ने। आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं सज्जनों। हमारे काशी जी में, काशी जी के उत्तरी छोर पर मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। कभी समय मिले तो दर्शन करने आप वहाँ जाइए। मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं। आज भी कोई भी जल अर्पित करता है तो पहले ऊपर बैठे मार्कंडेय ऋषि को जल चढ़ाता है और फिर नीचे बैठे शंकर जी को जल चढ़ाता है। मार्कंडेय ऋषि शिव जी के ने ऊपर अपने बिठाया है। ऊपर एक छोटा सा बॉक्स टाइप का बना है दीवार में ही, जिसमें आज भी तप कर रहे मार्कंडेय ऋषि। और उनके नीचे शंकर जी बैठे उनकी रक्षा कर रहे। और कह दिया मेरी उम्र से 5 वर्ष तुम्हारी उम्र है। अब शंकर जी की उम्र आप जोड़ लो, कई कल्पों तक जीवित रहने वाले हैं मार्कंडेय ऋषि। और उन मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती की रचना की सज्जनों। बोलिए भवानी मैया की जय हो। दक्ष ने प्रणाम किया जगदम्बा माँ को, स्तुति गाया है। माँ ने कहा दक्ष क्यों बुलाया हमें? दक्ष कहते माँ शिव का वामांग खाली है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ बेटी बन के आइए और मैं आपका विवाह मेरे महादेव से कर दूँ। माँ कहती हैं दक्ष मैं तुम्हारे यहाँ बेटी तो बन के आऊँगी, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है माँ?
वो पराम्बा शक्ति महारानी कहती हैं, दक्ष, जब तक तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम रहेगा और तुम्हारे हृदय में शिव के प्रति आदर भाव रहेगा, तब तक तो मैं तुम्हारी बेटी बनकर के रहूंगी। पर जिस क्षण हमारे प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम कम हुआ और तुमने महादेव का अपमान कर दिया, उसी क्षण मैं शरीर का त्याग कर दूंगी और फिर तुम्हें भी कोई बचा नहीं सकेगा। शिव का अपमान मत करना। मेरे महादेव का अपमान किया दक्ष, तो उसी दिन मेरा आखिरी दिन होगा और उसी दिन तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। कहा, हे माँ, स्वीकार्य है मुझे, आप मेरे यहाँ बेटी बन के आइए। और एक दिन वहीं जगदम्बा माँ दक्ष के घर पुत्री बनकर आई और माता रानी ने अपनी किलकारी से पूरे महल को गुंजायमान कर दिया। बोलिए सती महारानी की जय हो। आहा, सती माँ का प्रागट्य हो गया। नारद जी आए हैं, माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम किया है। सती माँ धीरे धीरे बड़ी हुई, शिव के प्रति प्रेम हो गया। और एक दिन कहते हैं, दक्ष को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ में करिए। परंतु कहते हैं ना कि मन एक जैसा नहीं रहता। आज आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, कल उससे आप द्वेष भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपको आज अच्छा लग रहा है, वहीं कल को आपको बुरा भी लग सकता है। मन का कोई भरोसा नहीं है। हवा से भी तेज गति है इस मन की। ये मन कहाँ कब भाग जाए कोई भरोसा नहीं है। दक्ष शिव जी से विवाह करने के लिए सती माँ को प्रकट किए थे, लेकिन अब इनके मन में आया कि शंकर जी तो अवगुणों के खान हैं। बागंबर पहने, चिता भस्म लगाए, शमशान में रहते हैं, और कोई पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो जिस बालक से, वो जिस लड़के से विवाह कर रहा है, उसका वर्तमान देख के विवाह करता है। उसके पास घर है कि नहीं, उसके पास नौकरी चाकरी बिजनेस है कि नहीं, कपड़े ठीक ठाक पहनता है कि नहीं, कहीं कुसंगी तो नहीं है, खान पान ठीक है कि नहीं, रहन सहन ठीक है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह क्या देखते हैं? यही तो देखते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? अपनी बेटी का विवाह करने जाओ तो क्या देखोगे? पहले यही देखते, लड़का ठीक है, देखने में ठीक ठाक थोड़ा लगे, फिर देखेंगे संस्कारी है, फिर देखेंगे घर मकान है, प्रॉपर्टी है, फिर देखेंगे कमाता कितना है, फिर देखेंगे कि परिवार का माहौल कैसा है। अगर ये सब हम लोग देखें तो शंकर जी को 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि रहने को घर नहीं, शमशान में रहते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, भांग धतूरा खाते हैं, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, बागंबर पहनते हैं, संगी साथी भी अच्छे नहीं है, भूत प्रेत दौड़ते रहते हैं। अब बताओ आप, दक्ष का दिमाग घूम गया, बोले कुछ भी हो जाए बेटी का विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने फिर आके डांटा, तू क्या कर रहा है, ये जगदम्बा है, अनर्थ कर देगा तू, कर इस बेटी का विवाह शिव के साथ में। और जब पिता दक्ष ने डांटा, पिता ब्रह्मा ने डांटा है दक्ष को, मन तो नहीं था, पर पिताजी के कहने पर, पिता ब्रह्मा के कहने पर जबरदस्ती दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ में कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर बम बम, 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 हर हर बम हर हर बम बम, 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 हर हर बम, सब गाइए, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम। हर हर बम बम। बोलिए सती मैया की जय हो। शंकर
शंकर भगवान की जय हो। बाबा लौट करके कैलाश पर आए। सारे गढ़ों ने खूब उत्सव मनाया, खूब विवाह का उत्सव मनाया गया। दिव्य 10,000 वर्षों तक शंकर जी ने तीर्थों का भ्रमण किया। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, जब शिव जी का विवाह हुआ ना, तो शंकर जी 10,000 वर्षों तक तीर्थों में भ्रमण करते रहे और तीर्थों का दर्शन करते रहे। यहाँ जितने लोग, जितने युवा भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जब आपका भी विवाह हो ना, तो घूमने घामने संसार में मत जाना। चलो गोवा घुमाते हैं, मनाली घुमाते हैं, यहाँ घुमाते हैं, वहाँ घुमाते नहीं। शंकर जी कहना चाहते हैं कि जब नव दंपति यानी किसी का जब विवाह हो और जीवन मंगलमय चाहते हैं, तो सबसे पहले नव दंपति को तीर्थों का दर्शन करना चाहिए सज्जनों, फिर अपने जीवन का आरंभ करना चाहिए। आजकल के दंपति संसार में घूमने जाते हैं और उसी में का घटना हो गया तो मेघालय में मार के फेंक भी देती है। हुआ था ना घटना, वो मार के फेंक दिया मेघालय में, और फिर वो घूमते घामते गाजीपुर में मिली, पुलिस ने वहां पकड़ा उसे। ये क्या है? शंकर जी कहना चाहते, जब नया विवाह हो तो पहले तीर्थों में भ्रमण करिए। दाम्पत्य कैसा होना चाहिए, तीर्थों में दर्शन करके सीखिए। भगवान राम को देखकर, भगवान कृष्ण को देखकर, भगवान शिव को देखकर उनसे सीखिए। आप दर्शन करिए। जब नया विवाह हो ना पति पत्नी का, अयोध्या घूमने चले जाइए, दर्शन करने चले जाइए। पति पत्नी दोनों दंपति जाकर श्री अवध में भगवान का दर्शन करें और दर्शन करके उनसे शिक्षा ले कि जीवन कैसा होना चाहिए। राम जी वन जा रहे तो सीता जी कहती हैं कि अगर मैं वन नहीं गई तो जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मेरे पति दुख सहें और मैं अवध में रह करके सुख लूं, इस अवध के साम्राज्य की मालकिन बन के बैठी रहूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। अगर मेरे पति बन जा रहे हैं तो मेरे पाँव में भले ही कांटे गड़े, कंकड़ गड़े, मैं अपने पति के साथ वन में जाऊंगी, दुख सह लूंगी, पर पति का साथ नहीं छोड़ूंगी मैं। राम से सीखिए। सीखना हो ना, जब पति पत्नी दंपति नया विवाह हो दोनों का, तो दोनों को चाहिए कि काशी विश्वनाथ जी जाके दर्शन करें और सीखें कि शिव परिवार कैसे सुलझ के रहता है। काशी जी में बाबा विश्वनाथ बैठे हैं और उनके कुछ दूर बगल में, कुछ कदम पे ही, बहुत दूर नहीं, मंदिर परिसर में ही अन्नपूर्णा माँ बैठी हैं। और किस रूप में बैठी हैं? अन्नपूर्णा माँ भिक्षा दे रही हैं और शंकर जी हाथ फैलाकर भिक्षा मांग रहे हैं। सीखना चाहिए। नौ दंपति जाकर काशी जी में बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा का दर्शन करें और दर्शन करके जीवन को आरंभ करने से पहले ये सीखे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। शिव जी क्या कमी है, लेकिन फिर भी भिक्षा मांग रहे हैं। किससे? पार्वती माँ से, अन्नपूर्णा माँ से। क्यों मांग रहे हैं? माता पार्वती आटा गूंथ के जाती और सोचती कि जरा कार्तिकेय को संभाल लूँ, गणेश को संभाल लूँ, फिर आके रोटी बनाऊंगी, या रोटी बनाकर रख के जाती कि जरा कार्तिकेय को संभाल लूँ, फिर रोटी परस कर सबको खिलाऊंगी। इतने में भोले बाबा आते, रोटी उठा के भग जाते। क्या करते? ले जाकर अपने भक्तों में बांट देते। बोले तू भी भूखा ले खा ले, तू भी भूखा है ले खा ले। शंकर जी का स्वभाव है, अपने भक्तों को भूखा नहीं देख सकते। तू भी खा ले, ले, अरे भाई तू भूखा नहीं रहते, ले खा ले। काशी जी में कोई भूखा नहीं सोता। कहते हैं काशी जी में रात को अन्नपूर्णा माँ और शिव जी भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि मेरा कौन भक्त भूखा है, उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो ऐसी मान्यता है। तो शंकर जी रोटी लेके भग जाते, जाकर भक्तों में बांट देते। एक दिन पार्वती माँ ने कहा, शंकर जी, भोलेनाथ,
मैं रोटी बनाती हूँ और जब तक बच्चों को संभालने जाती हूँ तब तक रोटी गायब हो जाता है, कहाँ लेके जाते हो? बोले वो हमारे भगत है ना, सब इंतजार कर रहे, भूखे सबको भोजन कराता हूँ। अच्छा, माताएं गुस्से में हो ना तो पति को नहीं छोड़ती। पार्वती माँ खड़ी हो गई, बोले आपको हमारे घर की रोटी मिली है, हम मेहनत करके रोटी बनाते आपके लिए, बच्चों के लिए, और आप भक्तों में बांट देते हैं। शंकर जी हंस के बोले देवी मेरा स्वभाव है, मैं अपने भक्तों को भूखा नहीं देख सकता। तो माता जी गुस्से में बोल गई तो मांग के ले जाया करो, चुरा के क्यों ले जाते हो? शंकर जी ने कहा अच्छा मांगना है। शंकर जी ने तुरंत अपना वो भोजन वाला पात्र उठाया और आवाज लगाया भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि। माता तो माता है, करुणा की मूर्ति है, जो भोजन बनाया था वहीं उठा करके भिक्षा पात्र में डाल दिया, बोले अब ले जाओ। आहा, वहीं भिक्षा देती हुई अन्नपूर्णा माँ खड़ी हैं और शंकर जी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये गृहस्थी है। 9 दंपति को काशी जी में जाकर भगवान विश्वनाथ महादेव और अन्नपूर्णा माँ का दर्शन करना चाहिए और सीखना चाहिए कि गृहस्थी कैसे चलती है। अभिमान में नहीं चलती गृहस्थी, गृहस्थी झुक जाने से चलती है। अगर पति पत्नी दोनों ही अकड़ में रहे तो गृहस्थी नहीं चल सकती। दोनों को चाहिए कि थोड़े से झुक जाएं, कभी पति झुक जाए, कभी पत्नी झुक जाए, कभी वो अपनी गलती मान ले, कभी वो अपनी गलती मान ले। तू बैठ जा, बैठ जा, इधर खड़ा, तू बैठ जा भाई, वो बंदर आदमी बैठ जा, बैठ जा। हमारे सब चेला भी बड़े खतरनाक हैं। कोई भी मिलने आवे ना तो कहते गुरुजी सो रहे हैं, गुरुजी सो रहे हैं। आज जैसे इसने कहा गुरुजी सो रहे, हमने दरवाजा खोल दिया। हमने कहा तू गुरुदेव अपने गुरु की बदनामी करा रहा, बताओ। हम बैठे पढ़ रहे और कह रहे गुरुजी सो रहे। आज हम भी दाव लगाए बैठे, जैसे वो मैया आई कुछ जलपान लेकर, जैसे इसने कहा गुरुजी सो रहे, हमने तुरंत दरवाजा खटाक, बोले तू बदनामी करा रहा हमारी, बताओ। 24 घंटे गुरुजी सो रहे। हाँ वो अलग बात है कि हम थोड़े अध्ययन करते हैं, क्योंकि रोज कुछ न कुछ आपको हम नया बताते हैं, तो कुछ न कुछ अध्ययन करते हैं हम। 3 घंटे 4 घंटे जितना भी समय मिल जाए पढ़ते हैं ग्रंथों को, ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। तो भाई ये चेला लोग बड़े खतरनाक है, खेला कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खैर हमारी बात का हमारे टीम के बच्चे बुरा भी नहीं मानते। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? अरे कहिए भिक्षाम देहि। शंकर जी कौन है? त्रिभुवन गुरु। वो भिक्षा मांग रहे हैं और माता अन्नपूर्णा भिक्षा दे रही हैं। अथवा तो एक कारण और है। क्या कारण है? एक बार शंकर जी समाधि में चले गए तो शंकर जी के जितने भूत प्रेत सांप भिक्षु और वो जितने भी उनके गढ़ थे सब हुरदंग करने लगे। अब माता पार्वती ने सोचा कि अब इन लोगों का हुरदंग मैं कैसे बंद कराऊं। तो माता पार्वती ने सब गणों को बुलाया और कहा सुनो क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले कुछ नहीं, अब शंकर जी समाधि में चले गए तो हमारी तो मौज है। माता पार्वती ने कहा ऐसे खाली मत बैठो, धरती बंजर पड़ी है, चलो खेती करो। सबसे पहले नंदी ठाठ से बैठे थे खा के। नंदी को कहा तू उठ जा, बहुत बहुत आराम कर लिया, चल खेत में लग जा, जुताई करनी है। उनको लगा दिया खेत में जुताई करने के लिए। अब भाई बैल खेत जोते तो कोई पकड़ने वाला भी तो चाहिए। तो श्रृंगी भृंगी भूत प्रेतों को कहा तू हल पकड़ के खड़ा रहे। अब हल चाहिए तो हल क्या करे? हल कहाँ